जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 18 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ बैंड की, 10 to 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर की फैमिली काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी दिख रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी मनी ओरिएंटेड हो सकती है। एंड आपके पार्टनर उसको छोड़ के आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर वहाँ पर या तो इनका नज़रिया पहले गलत था, तो अब इनको नज़रिया सही मिल चुका है। एंड आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि अपने लव को चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पैशन की एनर्जी ज़्यादा आई है, सॉर्ड की भी एनर्जी है। 1 2 3 एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस इक्वल है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इक्वल हैं, सिंगल सिंगल। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल हैं। ठीक है, ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा। 2 9 8 9 17 4 3 9 999 की एनर्जी आ चुकी है। एंडिंग मुझे दिख रही है, यस, एंडिंग हो चुकी है किसी चीज़ की। चलिए देखते हैं क्या एंड हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी रातों को जग रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 9 to 11 में भी इनका मन कर रहा है भाग जाने का, सब कुछ छोड़ छाड़ देने का, क्योंकि यहाँ पे ये छोड़ के जाते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी आप इनको छोड़ के चले गए। देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मे भी इन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, जिसकी वजह से आप इनको छोड़ के चले गए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, या फिर आप इनसे दूर होते जा रहे हैं एंड आपके पार्टनर जैसे अटैकिंग मोड पे आ चुके हैं। 9 to 11 से दिख रहा है हाई प्रीस्टस की एनर्जी। देखिए दो कंडीशन मुझे दिख रही हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि मे बी आपके पार्टनर ने पहले आपको ऐसा समझा, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके या झांसे में आके इनको लग रहा था जैसे आप फेक हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इनसे प्यार नहीं कर सकते। मतलब इनकी, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड लगी हुई है, सॉर्ड का मतलब क्या है, बहुत दिमाग यूज़ किया। जिसके बाद क्या हुआ है कि आप इनको छोड़ के चले गए हैं डिसअपॉइंट होके, कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये व्यक्ति लविंग नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए फिट नहीं है, जिसकी वजह से आप इनको छोड़ के गए हैं। लेकिन अब जब इनको अपनी फैमिली की रियलिटी पता चल रही है, तो इनको जैसे कोई इंसान खून के आंसू रो रहा है, उसे अफसोस हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसने आपके ऊपर ब्लेम किया था, आपको गलत समझा था, आपको फेक समझा था, जबकि रियलिटी ये है कि इनकी फैमिली, खुद की फैमिली फेक है। जिन लोगों ने इनको भड़काया था आपके अगेंस्ट, वो इनफैक्ट अपने प्रॉफिट के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। 9 to 11 एंड 9 8 17 स्टार की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इन्होंने आस्तीन में सांप पाल रखे थे, ये अब तक सांपों को फीड कर रहे थे। यस, 8 to 10 कार्मिक हैं सबके सब, ये सबके सब कार्मिक थे। एंड कार्मिक लोगों को फीड करते करते आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, बहुत क्रोध में। इनका नेचर वैसे इम्पल्सिव हो सकता है, इम्पल्सिव नेचर की वजह से इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे होता है कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ बताया गया है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो आप थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ना कि सीधे आप जैसे दौड़ पड़े उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको चार बातें सुना दी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आप इनको छोड़ चुके हैं या फिर आपके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ही गलती, मतलब आप गलती हमेशा दूसरों पे डालते हैं कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, सबकी वजह से, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कमी तो हमारे अंदर होती है, लूप होल हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे किसी बोट में अगर पानी भर जाता है तो भरता तो तभी है जब उसमें कहीं पे होल होता है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से आकर के पानी भर जाएगा।
तो सीधी सी बात है, अगर बोट ये गलती देगी कि इसकी वजह से उसकी वजह से, तो क्या वाकई में ये सच है? गलती किसी की नहीं होती, ये अपनी होती है। ओके। एंड बस यही दिक्कत है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत पेन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं कि ये अगर ऐसे ना होते तो आज आप इनसे दूर ना गए होते। ओके। गलती इनकी थी जो उन्होंने किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा किया था, लेकिन इस वजह से सच्चा प्यार खो दिया। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त बाउंड्री बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर कहीं मुझे एक पेन दिखाई पड़ रहा है। फूल की एनर्जी आ रही है, मे भी कोई गलती आपसे हुई है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पास्ट की किसी ट्रॉमा से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने या तो किसी चीज़ का बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट वाली एनर्जी है, किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, मे बी आपने मतलब अपने पार्टनर के लिए बहुत वेट किया हो सकता है, सच्चे प्यार का वेट किया हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट किया हो सकता है, किसी तरह की ग्रोथ का, किसी तरह की सक्सेस का वेट किया हो सकता है। लेकिन ये ट्रॉमा बन गया था आपके अंदर, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं। ओके। फूल की एनर्जी है, मतलब सरेंडर के मोड पे आ चुके हैं। स्टार की एनर्जी, यस, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। 17 17 34 7 की एनर्जी इल्यूज़न की एनर्जी है। किसी तरह के इल्यूज़न में थे आप, इमोशनली डिसबैलेंस चल रहे थे आजकल, मतलब कि इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो सकते हैं आप लोग। लेकिन वो इमोशनल ट्रॉमा अब आपके अंदर से ख़त्म हो रहा है, एंड आप लोग डिवाइन को सब कुछ सरेंडर, देखिए डिवाइन को सरेंडर होता है तभी ट्रॉमा ख़त्म होता है। ठीक है। अगर आपके मन में किसी तरह का ट्रॉमा है, कोई पेन है, कोई पास्ट का वुंड है, तो वो हील कैसे होता है कि आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि जो भी हुआ आपकी मर्ज़ी से हुआ, आप ही को सरेंडर, आपने दिया आप ही को वापस, लाइक दिस। ओके। तो 17 9 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, तभी आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, तभी आपके अंदर फिर से पावर, अब आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। ओके। आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हैं, तो स्टार आप तभी बन पाएंगे। देखिए जब आपके अंदर इमोशनल अपहेवल होगा, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हैवी आपका दिल होगा, तो आप राइज नहीं कर पाएंगे। हैवीनेस आपको जहाँ कहीं पे भी होगी, वो आपको राइज करने में दिक्कत देगी। ठीक है। तो जैसे ही आप हल्के हो जाते हैं, अपने मन से हल्के हो जाते हैं किसी को बताकर, या फिर जो ट्रॉमा था, जो पेन था, वो डिवाइन को सरेंडर करके, इसीलिए हम लोग सरेंडर बोलते हैं। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा माफ़ कर रहे हैं, साधु संत हो गए। सरेंडर अपने लिए किया जाता है कि हम हल्के हो जाए, हमें लाइफ में इतना लोड लेके ना चलना पड़े कि फिर आगे हमारे पास कोई ऑफ़र आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हम ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिड की हो सकती है, मैरिड हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर 9 4 13, अगर मैरिड थे 13 3 की एनर्जी आ रही है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज की थी, तो वहाँ पे हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ ही अपने रिलेशनशिप एंड कर रहा है। टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति के साथ इनका साइकिल एंड हो चुका है। ओके। एंड अब आपके पार्टनर अपने दिल से अपनी अपनी मनचाही लाइफ जीना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि 3 9 12 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल करके इनको पनिश कर दिया था, एंड अपनी अपनी मन की लाइफ जी रही थी, मतलब जैसे सेल्फ लव करना एंड अपने शर्तों पे लाइफ को जीना। लेकिन अब आपके पार्टनर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ओके। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो मे बी आप दोनों की लाइफ में सेम सिचुएशन हो सकती है, मे बी आप दोनों या तो डिवोर्सी हो सकते हैं। थोड़े से मैं कार्ड निकाल के देख लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ वैंड, आपके पार्टनर आपके साथ मतलब फ्यूचर देख रहे हैं। 4 1 5 की एनर्जी है, ये सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आपके साथ, क्योंकि आपको ये मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप इनके राइट चॉइस हैं, आप ही इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हैं। ओके।
यहाँ पर 4155914 इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इनको जितने झटके लगने थे लग चुके हैं, इनको जितने साइकिल से गुजरना था गुजर चुके हैं, एंड अब इनको आप चाहिए। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है? डिवाइन टेम्परेंस। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। ओके, एंड इन्होंने आपको बहुत सारी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। आप जबकि बहुत प्योर थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप इनोसेंट थे। 14317 स्टार की एनर्जी, तो स्टार की एनर्जी तो आपके लिए आई रही थी। आप स्टार बने हैं तभी, क्योंकि आपको जैसे कोई इंसान तप करके कुंदन बन जाता है, तो उस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आपको इतना पेन मिला है कि अब आप स्टार बन चुके हैं, एंड अब आप इन सारी नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। ओके, तो 5 एंड 17 22 4 की एनर्जी एम्प्रोर की एनर्जी है। तो भाई एम्प्रोर की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? लेकिन ऐसा दिख रहा है 9 5 14 से जैसे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अवेकेंड हैं, आपको पता है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब प्रोटेक्शन को लेकर के या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत इमेच्योर हैं, आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आएंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आपकी एनर्जी से लग रहा है जैसे आपको किसी तरह के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ही ऐसा है कि आप इतने वाइज हैं कि आपको कोई भी सॉर्ड छू नहीं सकती। ओके, इस वजह से आप जो हैं अपने अकॉर्डिंग अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो फिलहाल आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन आपका कुछ खास इंटरेस्ट इनको दिख नहीं रहा है। मतलब जैसे होता है, क्योंकि इनके अंदर एक थोड़ा सा लिटिल बिट चालाकी दिख रही है एम्प्रो वाली। मैं तुम्हें ये करके दूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो तब आप कहाँ थे जब आपको वाकई में ज़रूरत थी? तब तो ये गायब थे। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि तुम क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, मैं खुद से सेल्फ सफिशिएंट हूँ। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में एंटर कैसे करें। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए सही हैं? एक कार्ड दीजिए। 5 ऑफ बैंड। भाई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव कार्ड आया है। ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जो हैं ये सिर्फ मतलब अपनी ही चलाना चाहते हैं, एम्प्रॉय की एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 415 की एनर्जी जो कि हायरोफेंट की है। तो हायरोफेंट का मतलब तो ये होता है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अगर ये स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं तब तो इनके आपकी लाइफ में आने के चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर ये एम्प्रो की एनर्जी में आएंगे तो इनको आपकी लाइफ में आने ही नहीं दिया जाएगा। तो क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्ट हैं, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, तो आप रिलैक्स रहिए। इनको अगर आपकी लाइफ में आना है तो ये जो भी काम करना है इनको करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जय माता दी।